भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता है। कैसे? इस कथा में सुनिए। कहते हैं एक बार गालव ऋषि अपने आश्रम के बाहर खड़े होकर और सूर्य नारायण भगवान को अंजलि दे रहे थे। इतने में ऊपर से चित्रसेन गंधर्व निकला। उसने थूक फेंकी तो वह थूक जाकर गालव ऋषि के अंजलि में गिरी। गालव ऋषि ये देखकर ऊपर बड़े क्रोधित हुए पर कुछ कहा नहीं और सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उनको सारी बात बताई। भगवान यह बात सुनकर क्रोधित हो गए और कहा कि 24 घंटे के अंदर चित्रसेन को मार दिया जाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इतने में नारद मुनि आए, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से पूछा क्यों क्रोध में हो? तो भगवान ने सारी बात बताई। तो नारद मुनि के मन में कौतुक आ गया कि चलो कुछ लीला करते हैं, और वहां से प्रणाम करके वह सीधा पहुंच गया चित्रसेन के पास। नारद मुनि मुंह लटका कर खड़े थे। तो चित्रसेन गंधर्व ने पूछा क्या बात है मुनि, क्यों आप इतने उदास हो? सारी बात बताई। बोला सिर्फ आपके पास 24 घंटे हैं, जो दान पुण्य करना है, जो करना है कर लो, 24 घंटे के बाद आपकी मृत्यु है। रोने लगा चित्रसेन गंधर्व और इधर उधर भागने लगा, मुझे क्या करना चाहिए, पर कोई भी उपाय नहीं मिला। तो घूम फिर कर नारद मुनि के पास आया। बोला उपाय बताइए, आप तो हर बात जानते हो, जयंत को भी आपने बचाया, उपाय बताया। बोला उपाय है और सरल उपाय है। उपाय है कि आज रात को आप यमुना मैया के किनारे जाकर रोना और कोई भगत आएगा और वो आपसे पूछेगा भाई क्यों रो रहे हो, तो उनको वो बात तभी बताना जब आप उससे प्रतिज्ञा ले लो। यह बात सुनकर चित्रसेन खुश हो गया। इधर नारद मुनि गए और सुभद्रा से जाके मिले। सुभद्रा को बोला कि आज बहुत बड़ा पर्व है, आप यमुना मैया में जाकर नहाओ और जो भी आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। इतनी बात सुनकर सुभद्रा मैया बोली ठीक है मैं जाऊंगी। रात को जब यमुना मैया में नहाकर निकली तो रोने की आवाज आई, उस दिशा में गई तो चित्रसेन को देखा और पूछा कौन हो? तो उसने बताया मैं गंधर्व हूं, क्यों रो रहे हो? बोला मैं बात तभी बताऊंगा जब आप प्रतिज्ञा करो। बोला मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। बोला ऐसे नहीं, यमुना मैया से जल लिया और प्रतिज्ञा करवाई और सारी बात सुभद्रा को बता दी। सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। उधर भगवान और इधर भगवान का भगत, क्या करें? सुभद्रा उसको अपने साथ लेकर महल में गई, अर्जुन को सारी बात बताई और अर्जुन ने कहा आप चिंता मत करो, हम भगवान से मुकाबला करेंगे। नारद मुनि ने ये सारी बात जाकर भगवान को कही। भगवान ने अर्जुन को बुलाया और समझाया पर नहीं माना और भीषण युद्ध हो गया दोनों में। इतना भयंकर युद्ध, अंधेरा छाने लगा, हाहाकार मचने लगा। फिर जाकर नारद मुनि शंकर भगवान के पास गए और बोला इनका बीच बचाव करो। भगवान आए और भगवान को प्रणाम कर कर श्री कृष्ण को कहा राम सदा सेवक रुचि राखी, आपने तो कितनी बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है और ये तो आपका भगत है, क्यों आप अपने भगत के आगे अड़े खड़े हो, टेढ़े होकर खड़े हो गए, युद्ध कर रहे हो? ऐसे तो पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो भगवान को शंकर भगवान की बात पसंद आ गई और उसने युद्ध करना छोड़ दिया। अर्जुन भगवान के पैरों में गिर गया। यह सब देखकर गालव ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी अंजलि में पानी भरा और अर्जुन, श्री कृष्ण, सुभद्रा, चित्रसेन इन सबको शराब देने के लिए तैयार हो गया। सुभद्रा ने बोला अगर मेरी भक्ति पूरी है भगवान कृष्ण में और मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो आपके हाथ में अंजलि में जो जल है वो पृथ्वी पर गिरेगा ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। उसने छोड़ना चाहा ऋषि गालव ने, लेकिन नहीं गिरा। फिर उसको भगवान शंकर ने समझाया कि चित्रसेन ने जो भी गलती की वो जानबूझकर नहीं की, अनजाने में इसके साथ हो गया और उसकी इतनी बड़ी सजा, आप भी ऋषि हो और इसको क्षमा कर दो। और भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा पीछे ले लिए
आप भी अपने क्रोध को पीछे ले लो। ऐसे हैं भगवान दयालु, जो हमारी बात रखने के लिए जीव है। अर्जुन, हम जीव हैं। हमारे मन में कोई बात आए, आप वह बात परमात्मा के आगे रखो, संकुचित मत हो, ना घबराओ, और वह बात आज नहीं कल पूरी होगी। कैसे होगी उसकी व्यवस्था भगवान करके देंगे। इसलिए भगवान इतने दयालु हैं कि इतना भयंकर युद्ध भी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा पीछे ले ली, अपने पैर पीछे ले लिए और अर्जुन का मान रखा। तो इतने दयालु भगवान, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान अपना परवाह करते ही नहीं, अपनी इज्जत की परवाह करते ही नहीं। उनको बोलते मेरे भगत को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं मैं उनका दास हूँ और वो मेरे मुकुट के मणि हैं। तो ऐसे भगवान को हम जो भी दिल से पुकार करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे या कोई भी बात रखेंगे तो हमारी भी सुनी जाएगी। निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। जीवन है, सब तरह की बातें, सब तरह की घटनाएं सबके साथ घटती हैं। कोई तो इनको हैंडल कर लेता है और कोई दुखी हो जाता है। नहीं, हमको दुखी नहीं होना है। परिस्थितियां सबके साथ आती हैं लेकिन टिकती नहीं है। वह परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को हैंडल करना आना चाहिए कि इन परिस्थितियों को हमको कैसे हैंडल करना है। दुखी होंगे तो वह परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और हम उनको अच्छे से खुशी खुशी से हैंडल करेंगे तो वो परिस्थितियां, वे घटनाएं भी सोचेंगे क्या हम भी किसके पल्ले पड़ गए, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भगवान के ऊपर रखो और सदा मस्त रहो।